बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ चिकन पुलाव। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार। कौन कौन से स्पाइसेस डलने हैं, कहाँ पे आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है ताकि बने आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार, आपको बताऊँगी डिटेल के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, हमारे पास है 1 किलो चावल का फार्मूला। ठीक है, 1 किलो चावल हमने 3 घंटे से भिगो के रखे हैं। 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। इसके साथ 3 अदद प्याज और 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और 1 कप दही का है। ये सारी चीज़ें तैयार हैं। ठीक है, चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस पे रखा है हमने बड़े पैन को और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे जो हमारे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको हमने नॉर्मल चॉप करना है। ठीक है, और प्याज के साथ ही आपने इसमें 1 इंच का कटा हुआ अदरक है और बाकी लहसुन की कलियाँ हैं। जैसे इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए, अब इसमें डालेंगे स्पेशल पुलाव मसाले। ये देखिए, सूखी 3 से 4 लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून गोल काली मिर्चें हैं, 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, जावित्री है हमारे पास, और इसके साथ ही हमने लिया है सौंफ, जावित्री है, लौंग है, बड़ी इलायचियाँ हैं और बादियान के फूल हैं। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून सौंफ है इसके साथ। ये सभी स्पाइसेस इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं और अच्छी तरह से आपने इनको गोल्डन प्याज के अंदर थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के साथ ही इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, साबुत ही कट लगा के आप शामिल करेंगे। जस्ट इनको मिक्स करेंगे और फिर इसके साथ फ़ौरन हम डाल देंगे पाउडर मसाले। ठीक है, 1 टेबल स्पून नमक चावलों के लिए, 1 टेबल स्पून नमक 1.5 किलो चिकन के लिए। इस तरह से भी आप हिसाब रख सकते हैं। ठीक है, और 1 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के अब हमने डाल दिया इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और ये देखिए, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे। चलें जी, स्पाइसेस हमने मिक्स कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही का, अच्छी तरह से फेंट के। ठीक है, पुलाव के अंदर अगर आप दही डालेंगे तो पुलाव जो है ये काफ़ी क्रीमी सा और बहुत ही क्या कहते हैं कि एक इसके अंदर जो मिर्चों की एक स्ट्रॉन्गनेस होती है ना, वो कम हो जाती है, क्रीमी सा बनता है। तो दही को मिक्स करके चिकन आपने इसके साथ ही शामिल कर देना है। ठीक है, चिकन हमारे पास है 1.5 किलो। ठीक है, और माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ के लेग पीस हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर कलेजी और दिल भी वैसे ही है, जिसको कि बाद में मैं इसमें से निकाल लूँगी पक जाने के बाद। ठीक है, चलिए जिसको हमने पकने देना है। और अब यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे, ये देखिए, ये मेरे पास हैं आलू बुखारे। जस्ट अभी इतने ही पड़े थे, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ ये 4 ही इसके दाने रह गए थे। आलू बुखारा बड़ा अच्छा लगता है पुलाव के अंदर। ठीक हो गया, तो चलें जी, अब ढक्कन लगा के दही के पानी के अंदर हम थोड़ा सा चिकन को गलने देंगे। और यहाँ पे आपने 2 से 4 मिनट के लिए वेट करना है, फिर इसका ढक्कन हटाएंगे। और ये देखें, मीडियम आपने यहाँ पे फ्लेम रखना था। चिकन क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के लेग पीस हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 5 मिनट गला लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 किलो हमारे पास चावल है। डबल पानी करेंगे तो बनेगा 2 किलो, मगर इसमें हम 1.5 किलो यानी कि 6 छोटे गिलास पानी के 8 की बजाय 6 शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि दही के पानी के अंदर थोड़ा सा चिकन गल गया था। अब इसको हमने बॉयल आने देना है। चलिए जी, ढक्कन लगा दिए, इसको बॉयल आने देंगे। और ये देखिए, अब यहाँ पे 5 मिनट के लिए आपने यखनी के अंदर चिकन को पकने देना है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है जो चिकन है वो अगर बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो वो कच्ची रह जाती हैं। 5 मिनट गल जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इसके अंदर जो हमारे पास बासमती राइस हैं, ठीक है, कायनात, ये आप इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, यहाँ पे चावल आपने पानी के अंदर डाल दिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि चावलों से जस्ट 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी बस। और यहाँ पे पानी के अंदर मैंने 3 से 4 अदद जो तेज़पात हैं वो शामिल कर दिए। ठीक है, फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा मीडियम से स्लो करेंगे। ढक्कन लगा के इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। चावल डालने के बाद आपने 2 दफ़ा इसका ढक्कन हटाना होता है। एक दफ़ा 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें, जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगता है
और माशाल्लाह इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना इसके अंदर से। जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसाला नहीं रह गया जो कि हमने पुलाव में शामिल नहीं किया। तो बहुत ही प्यार से ये देखें, दिल निकल आया, दिल बाहर निकल आया। कलेजी मैंने निकाल दी थी तो दिल रह गया था, वो भी मैंने निकाल लिया बाहर। चलें जी, अब इसको हमने ढक्कन लगा के 2-3 मिनट और पकने देना, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे आपने स्लो ही रखना है। अगर आपने फ्लेम यहाँ पे मीडियम भी रखा ना तो चावल जो है वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब ये देखें, दूसरी बार ढक्कन हटाया, पानी बिल्कुल ड्राई है। ज़रा सा आपने मिक्स करना है और ये देखें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला आपने ऊपर छिड़क देना है, ठीक है। और इसके साथ ही ये लें जी, ये हमारे पास है देसी घी। अगर आपके पास नहीं है देसी घी, मक्खन, बटर जो भी है वो आप छिड़क दें और दम लगाएं इसको। तो ये देखें जी, मैंने रुमाल लगा दिया था। अब ये देखें, इसको मैंने 15 मिनट दम लगाया है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। और ये चेक करें आप, इसका दम हटा दिया है। अब बड़ा चम्मच रखेंगे साइड पे और छोटे चम्मच के साथ दम को खोलने के बाद इसकी हम खोल के इसको सेट करेंगे। ये देखें, जब भी आपने दम हटाना है आपने चावल ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा ना इनको हिला देना है। अगर वैसे ही पड़े रहने देंगे ना तो ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, आप लुक चेक करें ज़रा, ठीक है। अब आपको डिश आउट भी करके दिखाऊं? चलें जी, ठीक है। ये देखें जी, खूबसूरत सी प्लेट लेंगे वाइट कलर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक एक दाना खिला खिला खुशबूदार। आप इसका कलर चेक करें, ये होता है असली पुलाव का कलर, ठीक है। इसी तरह से आपने इसे तैयार करना है। इसी तरह से आपने प्याज को गोल्डन करना है, डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार चिकन पुलाव बनके तैयार है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। जिसने ये नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।